फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको देखिए बीएड फर्स्ट ईयर का बिहार यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है। आपका कोर्स 1 से लेकर 6 तक तो डाल दिया, जिसमें आपका कोर्स 4 तक एग्ज़ाम भी हो गया है सेशन 24-26 का। और अब जो 3 तारीख को एग्ज़ाम होगा वो आपका कोर्स 6 का होगा, फिर उसके बाद मेथड का होगा, तब उसके बाद आपका 9 तारीख को आपका कोर्स 5 का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए इसमें हम 14 मेथड का VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको नोट्स चाहिए तो जो भी मेथड होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करना होगा 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझ गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 9576002401 पर। तो आपका लिखा है बीएड फर्स्ट ईयर VVI क्वेश्चन 2025 सेशन 24-26 हो गया। 14 मेथड पढ़ना है बिहार यूनिवर्सिटी में, समझिए। 40 नंबर का पेपर होता है, 3 यूनिट देगा, 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन आएगा और आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए सबसे पहले मैथ मेथड का बता रहे हैं, उसके बाद फिर आपका फिजिकल साइंस आएगा, बायोलॉजिकल साइंस आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे करके आपको 14 मेथड का बताएंगे। तो चलिए मैथ का पहला यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी मेथड हो, पहला आपका क्वेश्चन जो आता है वो आता है गणित के अर्थ प्रकृति क्षेत्र। आपका हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री के गणित क्षेत्र प्रकृति मतलब उसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र आपको पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए। कोई भी मेथड हो तो क्वेश्चन है गणित के अर्थ प्रकृति तथा क्षेत्र का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन दिए हैं कि सहसंबंध क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ गणित का भौतिकी, भूगोल, अर्थशास्त्र, भाषा, इतिहास के साथ मतलब एक विषय का अन्य विषय के साथ क्या सहसंबंध होता है वो पूछ रहा है, समझ गए। इतना क्वेश्चन यूनिट 1 में पढ़ लीजिएगा। उसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र समझे, उसका उद्देश्य जो भी हो ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार फिर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद सहसंबंध क्या होता है। अब आते हैं यूनिट 2 में लिखा है पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित कीजिए, विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी पाठ्यक्रम से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा यूनिट 2 में। तो क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित कीजिए, विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है गणित पटचर्या निर्माण में NCF 2005 या VCF कोई भी दे, 2008 होगा, VCF 2008 में योगदान का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि गणित शिक्षक में कौन कौन से गुण और दक्षताएं होने चाहिए। देखिए कोई भी आपका मेथड हो, समझे, आपको पढ़ाने के लिए उसमें क्या क्या आप में गुण होना चाहिए, या पूछ देगा गणित पाठ्य पुस्तक का क्या गुण होना चाहिए, तो यही आपका होगा, समझे। तो यूनिट 1 में आपका उसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र से पूछता है, यूनिट 2 में पाठ्यक्रम और उसको में कौन कौन गुण होना चाहिए गणित शिक्षक में या गणित पाठ्य पुस्तक में। इसी में कभी दे देगा गणित कितनी शिक्षण विधि से पढ़ा सकते हैं, समझे। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों को लिखे, इसमें से 2 कोई शिक्षण विधि का वर्णन करें, जैसे आगमन निगमन विधि, मतलब जो भी इसका शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है, उसको लिखना है। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गणित के समस्या समाधान विधि, गणित प्रयोगशाला, सी है गणित में पाठ्यपुस्तक और सहायक सामग्री की भूमिका, यानी TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, देख लीजिएगा, बहुत VVI है। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस मेथड में, यानी जिनका जूलॉजी बोटनी ऑनर्स होगा उनको बायोलॉजिकल साइंस मिलता है। क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है जीव विज्ञान शिक्षण का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। और यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत को वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान पाठ्यचर्या हेतु VCF 2008 या NCF 2005 के सुझावों का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि एक अच्छे जीव विज्ञान के शिक्षक होगा, शिक्षक के गुण एवं विशेषता, या क्वेश्चन है एक अच्छे जीव विज्ञान पाठ्यपुस्तक के गुण विशेषता लिखे, सेम आंसर होगा, समझे। अब आते हैं यूनिट 3 में कि माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों को लिखे, इनमें से किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री, जल जीवशाला की बनावट जो एक्वारियम होता है, और विज्ञान मेला। और एक्स्ट्रा में है कि जीव विज्ञान में प्रयोगशाला के महत्व का वर्णन करें। अब आते हैं फिजिकल साइंस, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री होता है उनको फिजिकल साइंस मिलता है। यूनिट 1 में क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान के अर्थ, प्रकृति, महत्व और लक्ष्य का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, भौतिक विज्ञान का अन्य विद्यालय विषय के साथ क्या संबंध है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को लिखें। अब आते हैं यूनिट 2 में कि विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में NCF 2005 या VCF 2008 के सुझावों का वर्णन करें।
चौथा क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान शिक्षक के गुण या पाठ्यपुस्तक यानी उसके पाठ्यपुस्तक के क्या गुण होना चाहिए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित करें, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को लिखे। अब आते हैं यूनिट 3 में कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों को लिखे, इनमें से कोई 2 शिक्षण विधियों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व, भौतिक विज्ञान शिक्षण में ICT, शब्ददृश्य सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। अब आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री के यूनिट 1 का क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य एवं इसके महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है सहसंबंध क्या है, इतिहास के अन्य विषयों के साथ संबंध बताइए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है ब्लूम के टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले सिद्धांतों या नियमों को व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण की विभिन्न विधियों का नाम लिखें, इनमें से 2 विधियों का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि एक अच्छी इतिहास के शिक्षक के गुण और विशेषता का वर्णन करें अथवा एक अच्छी इतिहास पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं की व्याख्या करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्री का वर्णन करें। छठा है माध्यमिक स्तर पर आप इतिहास शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करते हैं। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इतिहास शिक्षण में ICT का उपयोग, अभी है मस्तिष्क उत्तेजन ब्रेन स्ट्रोमिंग। अब आते हैं इकोनॉमिक्स मेथड में कि अर्थशास्त्र शिक्षण के यूनिट 1 का क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है सहसंबंध क्या है, इतिहास अर्थशास्त्र किस प्रकार अन्य विद्यालय विषय से संबंधित हो सकता है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य ब्लूम के अनुसार बताइए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए, माध्यमिक स्तर पर पटचर्या निर्माण के क्या क्या सिद्धांत हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक अच्छे अर्थशास्त्र के शिक्षक या पाठ्यपुस्तक के कौन कौन से गुण या विशेषता है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यक्रम सुधार में NCF द्वारा 5 के सुझावों का वर्णन करें। पाँचवा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें, यूनिट 3 का है। छठा क्वेश्चन है निम्न पर 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, सर्वेक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, योजना या परियोजना विधि, शिक्षण सहायक सामग्री। अब आते हैं हम लोग हिंदी मेथड का। भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर प्रकाश डालें। दूसरा है कि मातृभाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्ययन अध्यापन में मातृभाषा की उपयोगिता और महत्व पर चर्चा करें। और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मतलब एक विषय से दूसरे विषय कैसे संबंधित होता है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों या शिक्षकों के गुण विशेषता बताइए। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पटचर्या के विभिन्न सिद्धांत क्या है। अब आते हैं यूनिट 3 में कि कविता कहानी शिक्षण पर आधारित एक पाठ्य योजना निर्माण कीजिए। अगला कि 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, संविधान में भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान या इसी को अनुच्छेद 343 से 351 करके देखेगा। अगला है हिंदी शिक्षण की विभिन्न शिक्षण कौन कौन शिक्षण विधि से पढ़ा सकते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण का महत्व। अब आते हैं सिविक्स में नागरिक शास्त्र लिखा है, नागरिक शास्त्र आप क्या समझते हैं, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र और महत्व उद्देश्य का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है सहसंबंध क्या है, नागरिक शास्त्र का विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में कि पटचर्या को परिभाषित करें, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत का वर्णन करें। चौथा है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के पाठ्यक्रम के संदर्भ में NCF द्वारा 5 का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षण के शिक्षक या पाठ्यपुस्तक के गुण और विशेषता का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कक्षा 10 के लिए नागरिक शास्त्र शिक्षण का पाठ्य योजना बनाइए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन। पाठ्य योजना छोड़ भी दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा। अगला है ज्योग्राफी में कि भूगोल के प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। अगला है क्वेश्चन कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, भूगोल का विद्यालय के अन्य विषयों से संबंध की विवेचना कीजिए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत को बताइए। चौथा क्वेश्चन है कि एक अच्छे भूगोल शिक्षक या पाठ्यपुस्तक के गुण और विशेषता बताइए। यूनिट 3 में आते हैं कि भूगोल शिक्षण विधियों की सूची बनाइए, आपके अनुसार सबसे उत्तम 2 विधियों का वर्णन करें। छठा है कि भूगोल शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्री का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, मस्तिष्क उद्वेलन, प्रोजेक्ट विधि, अवलोकन विधि। अब आते हैं कॉमर्स का है कि वाणिज्य शिक्षा के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है वाणिज्य शिक्षण का अन्य विषयों के साथ संबंध बताइए। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट का कि वाणिज्य शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। अगला एक अच्छे वाणिज्य शिक्षा के पाठ्यपुस्तक
या शिक्षक के गुण विशेषता का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत को लिखिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करें। अगला प्रोजेक्ट विधि क्या है, वाणिज्य के शिक्षण में यह किस प्रकार प्रयुक्त होता है। अब आते हैं इंग्लिश में कि व्हाट आर द मेजर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द सेकेंडरी लेवल। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। और एक और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन द इंडिया फ्रॉम पर इंडिपेंडेंस डे टू प्रेजेंट डे, मतलब पहले से लेकर अभी तक क्या स्थिति था, समझे, स्वतंत्र पूर्व से लेकर अभी तक, इंडिपेंडेंट डे से अभी तक, समझे। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि डिस्कस द क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ए सक्सेसफुल इंग्लिश टीचर। चौथा है डिस्कस अबाउट कैरिकुलम, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। आते हैं यूनिट 3 में, राइट शॉर्ट नोट्स एंड एनी टू, डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, लेक्चर मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। छठा है डिस्कस ब्रीफली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वही धारा 343 से 351 एंड पॉलिसी ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इन इंडिया। अब आते हैं गृह विज्ञान होम साइंस में कि गृह विज्ञान के प्रकृति क्षेत्र का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा माध्यमिक विद्यालय में गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, इसका अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत क्यों किया जाता है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है पटचर्या को परिभाषित कीजिए, आप माध्यमिक स्तर के लिए गृह विज्ञान का पटचर्या बनाते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। अगला है एक अच्छी गृह विज्ञान पाठ्यपुस्तक की क्या क्या विशेषता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान विषय में मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वर्तमान मूल्यांकन पद्धति गुण देशों की चर्चा करें। यूनिट 3 क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण में शब्द सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करें। और आगे क्वेश्चन है गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। अब आते हैं संस्कृत में कि संस्कृत भाषा की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा साहित्यिक विशिष्टताओं का विवेचना करें। दूसरा है संस्कृत भाषा के प्रकृति क्षेत्र में महत्व का वर्णन करें। तीसरा है प्राचीन तथा शास्त्रीय भाषाओं के शिक्षण की चुनौतियों और सिद्धांतों का विवेचना करें। अगला है संस्कृत भाषा की पाठ्यपुस्तक के महत्व और गुणों की विवेचना करें। पाँचवा है माध्यमिक कक्षाओं के लिए CBSE के वर्तमान संस्कृत पाठ्यक्रम की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। चलिए अब आते हैं यूनिट 3 में कि संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधियों तथा परिविधियों को विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन संस्कृत काव्य के शिक्षण के क्या उद्देश्य है। संस्कृत काव्य शिक्षण से पाठ्यक्रम के मुख्य चरणों का वर्णन होता है। ये चीज हो गया। अब आ गया है कंप्यूटर साइंस, लिखा उचित उदाहरणों के साथ कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों का वर्णन करें। एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों का वर्णन करें। दूसरा है कि भारत में कंप्यूटर के इतिहास पर चर्चा करें। कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में पटचर्या निर्माण के सिद्धांत को लिखें। अगला है कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में शिक्षण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। आप समस्या समाधान विधि का प्रयोग कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लिए कैसे करेंगे, उदाहरण द्वारा सत्यापित करें। समझ गया। ये हो गया। अब आता है आपका उर्दू। उर्दू पढ़ने आता नहीं है, देख लीजिए, हम स्लो कर देते हैं। ये आपका यूनिट 1 का हुआ। एक क्वेश्चन यूनिट 2 का ये हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, समझे। ये चीज़ है तो इसको कर लीजिए, समझे। नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। 95 76 00 24 01।